हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:37। आज है 6 फेब। हम लोग जो आंसर करने जा रहे हैं में काम आएगा वो है 9 फेब के लिए, जो है एक मंडे का दिन। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका आज का दिन कैसे गया। मैं आप लोग के लिए आज लाइव आया था टेलीग्राम पे। अगर हम लोग टेलीग्राम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो बिटकॉइन में प्रॉफिट्स किया उसके बारे में स्क्रीनशॉट शेयर किया। देन उसके बाद में मैंने लिखा कि डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी पोजिशनली। आज सबके लिए आरबीआई पॉलिसी स्पेशल लाइव हो जाए, तो सब लोग ने यस लिखा, आ जाओ लिखा, तो मैं लाइव आया। उसके अंदर क्लियरली यहाँ पे मैंने आप लोग को एक अपडेट दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जिसने बैंक निफ्टी ने पहला ट्रेड हमें सेल साइड का दिया एंड हमने हमारा प्रॉफिट बुकिंग जो है यहाँ पे किया। ओके, एंड देन उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली एक अपडेट दिया कॉल पे कि अभी हम लोग बाय कर रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जिसके अंदर एसएल हम लगा रहे हैं 25,450 एंड 15,500 बिलो 30 मिनट्स कैंडल क्लोज। एंड वहां से अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को, तो वहां से इसने ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा राइज दिया हमें ऊपर की तरफ। यहाँ पे हमने हमारा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में हमने सोचा, यहाँ पे हमने हमारा प्रॉफिट बुकिंग किया स्टॉप लॉस ट्रेल करके। देन वहां से फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया, जिसके अंदर मैंने मेंबर्स के साथ में एक और बार कॉल लिया, जो कॉल के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता भी दिया था। यहाँ पे ये मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था। उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा कि डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी पोजिशनली, और यही मैं आपको बोलते रहूंगा हर बार कि पोजिशनली डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। इंट्राडे बात अलग है, पोजिशनली बात अलग है। देन यहाँ पे जो फीडबैक आए, फीडबैक मैंने आपको बताया। उसके ऊपर ही मैंने आप लोग को बोला कि इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आई एम हैविंग अ कॉल विद मेंबर्स, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू अर्न बिग। यहाँ पे मैंने जो है ऑलरेडी मैंने बता दिया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में कि हमने क्या ट्रेड किया था। बेसिकली हमने 81.20 का जो यहाँ पे आया था, यहाँ पे हमने बाइंग किया। सेम इसके अंदर भी बराबर हमने यहाँ पे बाइंग किया। ऊपर की तरफ हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, जो दोनों ने अपना फर्स्ट टारगेट अचीव किया है। अब कल के लिए कैसे प्ले करना है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, आज लाइव आने का रीजन क्या था, ये बात आप समझ लो। लाइव में इसलिए आया था ताकि आरबीआई पॉलिसी की वजह से आप लोग कंफ्यूजन में ना रहे। बहुत सारे लोग बेयरिश हो गए थे, डेटा बेयरिश बता रहा था, डेटा एंड तक बेयरिश था, लेकिन क्या निफ्टी नीचे की तरफ गिरा या बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गिरा? नहीं ना। तो अननेसेसरी क्यों सेल करना है। अब कल के लिए कैसे प्ले करना है गाइस, मैं ना यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सब डिलीट करता हूँ मैं अभी के लिए, और आपको ना थोड़ा सा स्टडी बताने की कोशिश करता हूँ। रीजन क्या था, देखो 81.2% तो बहुत सारे लोग को समझ में आ ही गया होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक 1, ये एक 2, ये एक 3, देन एक 4, इसका 50% से 38.2% रिट्रेसमेंट, एंड देन उसके बाद में ऊपर की तरफ फिफ्थ वेव। बाय साइड में तभी रहोगे जब ये 25,700 अबाव रहेगा। गैप अप हो, गैप डाउन हो, कुछ भी हो, 25,700 अबाव है बी ऑन बाई साइड। ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 750, 750 अबाव 800, 800 से 850 ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। फर्दर बाइंग आप 850 के ऊपर करोगे। लाइव मार्केट में अगर सेल का अपॉर्चुनिटी आया या फिर सेल करना रहा तो मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। नीचे की तरफ अभी हम आते हैं कि सेल करने की बारी आई, नीचे की तरफ से गैप डाउन हो गया, ये हो गया, कुछ भी हो गया, ये वाला लो ब्रेक करता है। बी ऑन सेल साइड आपका टारगेट है 450 से लेके 400, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। उसके बाद में जैसे ही वो आपको 350 के पास मिलेगा, वहां से आपको डिप को बाइंग करना है। ओके, ये रही बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए तो और भी सिंपल है आज का दिन। बैंक निफ्टी में 60,140 इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। ओके, कितना भी डिप आए 60,140 के ऊपर है, गैप अप करके नीचे की तरफ आए लेकिन इसके ऊपर है, नीचे जाके वापस इसके ऊपर जाए, बाई साइड में रहना। ओके, अगर मैं आपको 1 2 3 4 5 बता रहा हूं तो ये लेवल 25,700 एंड 60,140 इसके ऊपर रहना जरूरी है, वरना बाई के बारे में नहीं सोचना है। लाइव मार्केट में बताऊंगा क्या करना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 60,400 से लेके 500, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। फर्दर बाइंग आप इसके ऊपर करोगे, 60,500 के ऊपर आप फर्दर बाइंग करोगे। नीचे की तरफ सेल के लिए सिंपली
आज का जो लो है इस लो के नीचे जाता है बिंदास बियॉन्ड सेल साइड, नीचे की तरफ आपका टारगेट है 59 के, 59 के से 59,100 ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। देन उसके बाद में वहां से हम बाइंग के बारे में सोचेंगे पोजिशनल बेसिस पे। देखो मार्केट आसान है, उसको आसान रखे। आप लोग का प्रॉब्लम ये है कि आप अननेसेसरी उसको कॉम्प्लिकेटेड करने जाते हैं, अननेसेसरी 10 चीजें सोचते हैं। कुछ कुछ लोग अभी मुझे बोल रहे थे कि सर मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा, मूवमेंट। आज तो मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। देखो मार्केट रोज मूवमेंट नहीं देता है, ये बात आपको समझना जरूरी है, स्पेशली अगर आप सेम एक्सपायरी ऑप्शन बायर्स है तो। मैंने लाइव ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट किया करवाना मेंबर्स को, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ रही थी कि मैं उनको ट्रेड दे रहा हूं तो भी वो लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करके ठीक से उतना प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोजिशनल ट्रेडिंग अलग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग अलग होती है। पोजिशनल मेरा व्यू अगर बाय द डिप का है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इंट्राडे हर डिप को बाय करूंगा। ये मेंटालिटी आपको समझना जरूरी है। पोजिशनल मेरा व्यू अगर ये है कि मैं सेल ऑन राइस करने वाला हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इंट्राडे भी हर राइस को सेल करते बैठूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको ये बेसिक है जो सीखना जरूरी है, बेसिक। बाकी निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी एक चैनल के अंदर चल रहा है। अगर इस चैनल का अगर इसने ब्रेकआउट दे देता है मंडे के दिन, देन समझ जाना जितना भी ये विथ है इतना ही विथ ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाओ, ऊपर की तरफ से ये ट्रेंड लाइन मार्क करो, नीचे की तरफ से ये ट्रेंड लाइन मार्क करो, सेम बेसिकली ये ट्रेंड लाइन मार्क करो, इसी को कॉपी करके इधर डाल दो। इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग 10 इंडिकेटर लगाते हो, 10 टेलीग्राम में चले जाते हो, फिर कंफ्यूज होते हो क्योंकि 5 लोग सेल बोल रहे हैं, 5 लोग बाय बोल रहे हैं। देखो स्टडी ना किसी की भी गलत नहीं होती है, समझो इस बात को। कोई आपको गलत नहीं बताना चाहता है, चाहे मैं रहूं चाहे आप कोई और इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो, अनलेस एंड अनटिल वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर है, ट्रेडर नहीं है। कोई भी ट्रेडर रहेगा वो आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देगा, कभी भी नहीं। उसके दिमाग में जो स्टडी चल रही है वो ही स्टडी आपको बताएगा। अब वो मार्केट उसको वैलिड करता है या इनवैलिड करता है ये मार्केट के ऊपर है। 100% मार्केट में कोई भी सही नहीं हो सकता है कभी भी। आप लोग का प्रॉब्लम ये है कि आप 100% एक्यूरेसी पे जा रहे हो। आप देखो कि कोई आपको ट्रेड देता है या कोई आपको बता रहा है कि बाय या सेल, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या बता रहा है। सिर्फ ऊपर के लेवल मार्क करना, नीचे के लेवल मार्क करना, इसके ऊपर जाएगा, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। ये भी अगर आपको कोई दे रहा है ना लेवल, तो ये लेवल क्यों दे रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।